पहले गोल्ड सेविंग्स अकाउंट, फिर सिल्वर सेविंग्स अकाउंट और अब प्लैटिनम सेविंग्स अकाउंट। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो फोन पे एप्लीकेशन पर डेली प्लैटिनम सेविंग्स अकाउंट लॉन्च कर दिया गया है, जिसे आप बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। और इसमें चाहते हैं तो डेली आप पैसे रख सकते हैं, लमसम में रख सकते हैं, वन टाइम रख सकते हैं। इसमें पैसे रखने पर किस तरह से बेनिफिट आपको होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। अगर आप फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। फोन पे एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं। फोन पे एप्लीकेशन सिर्फ आपको यूपीआई सर्विस नहीं देता, बल्कि फोन पे एप्लीकेशन पर बहुत सारे सर्विस आ चुकी है। रिचार्ज संबंधित तो है ही, क्रेडिट कार्ड संबंधित तो है ही, अब डेली सेविंग्स संबंधित भी आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा। इसके अलावा भी कई सारे लोन वगैरह की सर्विस आपको मिलती है, म्यूचुअल फंड की सर्विस भी मिलती है। तो फोन पे एप्लीकेशन पर डेली प्लैटिनम अकाउंट किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूं। ये मैं फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं। आप भी फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, अकाउंट लॉगिन करेंगे तो होम पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाएगा। जस्ट यहां पर आप स्लाइड करेंगे तो यहां पर लोन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो आपको गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का ऑप्शन मिलता है। इसी में आप यहां पर बाय सिल्वर का ऑप्शन देख सकते हैं और मोर का भी ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। तो जस्ट आप मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप पहले से देखेंगे मैं गोल्ड सिल्वर अकाउंट खोल चुका हूं। अब गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट है तो यहां पर आप देखिएगा 1,55,274 रुपया बताया जा रहा। मेरा इन्वेस्टमेंट कम ही है क्योंकि यहां पर मुझे 53.16% का रिटर्न मिल रहा। तो जो डेली सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसमें आप पैसे रखती हैं तो कुछ इसी प्रकार से आपको बेनिफिट होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में जाकर वो किस तरह से होगा वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। यहां पर है गोल्ड सेविंग्स, उसके बाद सिल्वर सेविंग्स, अब आपको प्लैटिनम सेविंग्स भी देखने को मिलेगा। तो ये जो प्लैटिनम सेविंग्स है इसमें आप देखेंगे डेली सेविंग्स भी आपको दिखेगा, मंथली सेविंग्स भी दिखेगा और बाय प्लैटिनम का ऑप्शन भी दिखेगा, जहां पर वन टाइम भी आप यहां पर खरीद सकते हो। अगर मैं बाय प्लैटिनम पर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहां पर जो है क्या रेट इसका लाइव चल रहा है ये यहां पर शो हो जाता है, जो कि 5972 रुपया 11 पैसे प्रति ग्राम प्लस 3% की जीएसटी लगेगा। तो आप जितना का भी बाई करना चाहते हो अमाउंट दर्ज कर दोगे, कितना ग्राम होगा आपका प्लैटिनम वो भी यहां पर शो हो जाएगा। तो बेसिकली ये है क्या कि इसमें अगर आप प्लैटिनम डेली सेविंग्स खोलते हैं तो इसमें जो भी आप पैसे रखेंगे उसका प्लैटिनम खरीदा जाएगा और प्लैटिनम खरीदाने के बाद आप वेट करेंगे, रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। हालांकि 3% की जीएसटी पहले ही लग जाती है, लेकिन अगर आपको 3% से ज्यादा बेनिफिट होता है तभी समझिए कि आपको अच्छा बेनिफिट हुआ। अगर डेली सेविंग्स की बात करें तो सेव डेली का ऑप्शन आपको मिलता है। यहां पर क्या है कि रोजाना आप अपने बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट का प्लैटिनम बाई करना चाहते हैं वो आपको दर्ज करना है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का प्लैटिनम डेली आप बाई करना चाहते हो, 30 रुपया का बाई करना चाहते हो, उस तरह से आप अमाउंट डाल देंगे। 50 रुपया का बाई करना चाहते हो तो उस अनुसार से आप यहां पर अमाउंट डाल देंगे। ये जो डेली प्लैटिनम सेविंग्स है इसमें आप देखेंगे 99.95% प्योर प्लैटिनम आपको मिलता है। आपका जो प्लैटिनम रहता है वो स्टोर किया जाता है सिक्योरली, जो कि लॉकर में स्टोर किया जाता है और आप इसे इंस्टेंटली बाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेल करने के लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना, बल्कि इसे आप काफ़ी आसानी से यहीं से सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर 10 रुपये डेली सेविंग्स करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा 10 रुपये का प्लैटिनम बाई करने में 9 रुपया 71 पैसे का ही प्लैटिनम बाई होगा। बाकी का जो 3% है 0.29 पैसे वो यहाँ पर जीएसटी लग जाता है। टोटल मुझे पेमेंट करना होगा 10 रुपया। तो जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करता हूँ। अब कौन से बैंक अकाउंट से डेली सेविंग्स आप करना चाहते हैं तो आपका लिंक जो बैंक अकाउंट रहेगा उसमें से कोई एक बैंक अकाउंट को चुन लीजिएगा और यहाँ पर सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। यूपीआई पिन यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। यूपीआई पिन डालने के बाद आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। जब आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटो पे सेट हो जाता है। अब आपके बैंक अकाउंट से डेली जितने अमाउंट की ऑटो पे सेट करते हैं, जितने अमाउंट की डेली सेविंग सेट करते हैं उतने बैंक अकाउंट से डेली पैसा कटते रहेगा। तो एक छोटा छोटा अमाउंट करके ना डेली सेविंग्स करके एक दिन आप बड़ा रकम बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑटो पे सेट हो चुका है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहीं से आपको लॉकर वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। अच्छा, प्लैटिनम में आप यहाँ पर देखिएगा कि 10 रुपया एक दिन में यहाँ पर कंट्रीब्यूट हुआ है, मतलब यहाँ पर खरीदा जा चुका है। इस तरह से आप देख सकेंगे कि आप अभी तक कितने रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, कितने रुपए का प्लैटिनम आपने बाई किया है। व्यू योर लॉकर का ऑप्शन मिलता है जहां पर आप देखिएगा तो 9 रुपया 56 पैसे का यहाँ पर बता रहा करंट वैल्यू। क्यों बता रहा? क्योंकि यहाँ पर 1.54% की यहाँ पर जो है लॉस दिखा रहा। देखो अभी 10 रुपया का प्लैटिनम बाई किया है और 10 रुपया की प्लैटिनम में 3% तो जीएसटी पहले ही लग गया है। तो अगर आप इसमें बेनिफिट तुरंत के तुरंत खोजते हो तो आपके लिए
लिए बेटर नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टाइम रखना चाहते हो तो लॉन्ग टाइम में जैसे ही प्लैटिनम की रेट बढ़ेगी उस तरह से आपको बेनिफिट होगा। देखो सारे ट्रांजेक्शन को आप यहां से ट्रैक कर सकते हो या फिर वन टाइम भी बाई कर सकते हो। अगर यहां पर प्लैटिनम सेल करना चाहते हो, सेल प्लैटिनम पर क्लिक करोगे, जितने अमाउंट की प्लैटिनम रहेगा उतने अमाउंट यहां पर सेल कर दोगे। किस बैंक अकाउंट में आप पैसा चाहते हो वो बैंक अकाउंट यहां पर सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए कि मेरे पास 9 रुपया 18 पैसे का प्लैटिनम है, तो मैं 9 रुपया 18 पैसे का प्लैटिनम यहां पर डाल देता हूं और सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। एक बार आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, क्या आप सच में सेल करना चाहते हो? सच में सेल करना चाहता हूं तो कंफर्म कर दूंगा, ये सेल हो जाएगा। तो अभी तक के वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से प्लैटिनम अभी के अभी 10 रुपया का बाई किया और जब मैं सेल करने जाता हूं तो कम ही अमाउंट दिखा रहा। हालांकि जो सेल प्राइस होता है वो अलग होती है, जैसा कि आप देखेंगे 5733 रुपया 22 पैसे प्रति ग्राम सेल प्राइस है और जब आप खरीदने जाती हैं तो वो प्राइस अलग होती है क्योंकि उसमें रख रखाव की चार्जेस वगैरह जुड़ी रहती है, जीएसटी वगैरह जुड़ी रहती है। लेकिन जब भी आप सेल करने जाओगे उस समय आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर आप डेली सेविंग करना चाहते हो, चाहे गोल्ड में करो, सिल्वर में करो या फिर प्लैटिनम में करो, जिसमें भी आप डेली सेविंग करना चाहते हो, एक बात दिमाग में रखिएगा कि आपको डेली सेविंग्स में वेट करना होगा। ऐसा नहीं कि आज लगाए और एक महीने बाद निकालने जाए, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है ऊपर नीचे होते रहता है और प्लस में आप डेली सेविंग्स करते हो तो 3% की जीएसटी तो पहले ही लग जाती है। तो इसमें आपको लॉस हो सकता है अगर आप एक महीने या फिर 20 दिन या फिर तुरंत आप खरीद कर सेल करते हो तो इसमें आपको लॉस हो सकती है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में रखते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म में किस तरह से मुझे बेनिफिट हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सारे प्रूफ मैं आपको बता देता हूं, सारा क्लियर करके बता देता हूं, क्योंकि फोन पे तो मेरे को कुछ दे नहीं रहा, बस मैं आपको क्लियर करके बताता हूं किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो भी मैंने बता दिया। किस तरह से यहां पर चार्जेस है, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेल करते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर मैं यहां पर पोर्टफोलियो की बात करूं तो आप देखेंगे गोल्ड की पोर्टफोलियो मेरा कुछ इस प्रकार से है। इसमें आप देखेंगे तो परचेस अमाउंट 1,01,378 रुपया की है। मतलब मैं इसमें जो परचेस किया हूं गोल्ड वो 1,01,378 रुपया 52 पैसे का ही परचेस किया हूं। लेकिन अभी आप पोर्टफोलियो में देखेंगे 1,55,275 रुपया 14 पैसे बताया जा रहा। अब मुझे टोटल जो ग्रोथ दिखाया जा रहा 53.16% दिखाया जा रहा, यानी 53,896 रुपया 62 पैसे का ग्रोथ दिखाया जा रहा। हालांकि जब भी मैं गोल्ड परचेस किया हूं जीएसटी 3% कटी है और उसके बाद गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे बढ़ी है उस तरह से यहां पर मुझे बेनिफिट हुआ है। तो अगर मैं शुरू में 3% का जीएसटी देखता तो आज 53.16% का बेनिफिट मुझे नहीं मिला होता, क्योंकि मैं लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो पैसे है, जो अमाउंट है, जो कीमत है वो बढ़ते रहती है। तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होता है। हालांकि शुरू में आपको 3% की जीएसटी जरूर लगती है, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सेल के दौरान आपको जीएसटी नहीं लगता। तो आप डेली सेविंग्स करके अपना पोर्टफोलियो बराबर ही चेक कर सकते हैं। अगर मैं इससे पैसे निकालना चाहूं तो यहां पर सेल गोल्ड पर क्लिक करके आसानी से पैसे निकाल सकता हूं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया, जो कि डेली सेविंग्स के बारे में बता दिया, जो कि फोन पे एप्लीकेशन पर गोल्ड में भी है, सिल्वर में भी है और प्लैटिनम में भी है, जो कि प्लैटिनम न्यूली लॉन्च किया गया है। अभी ही मैंने प्लैटिनम बाई किया 10 रुपया का, लेकिन इसका वैल्यू आप देखिएगा 9 रुपया 56 पैसे ही दिखा रहा। तो अभी दिखा रहा, हो सकता है आगे लंबे समय के लिए छोड़ूंगा तो अच्छा खासा मुझे बेनिफिट होगा, जैसा कि मैंने आपको गोल्ड में दिखाया। तो 3% की जीएसटी अगर शुरुआत में देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ज्यादा दिन के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, 1 महीने 2 महीने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपको लॉस लग जाएगा। 3% जीएसटी पहले ही लग जाएगा। आप ETF बाई कर सकती हैं। ETF के ऊपर वीडियो चाहती हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसमें जीएसटी वगैरह की कोई बात नहीं होती है। तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से गोल्ड की ETF, सिल्वर की ETF आप खरीद सकती हैं। फिलहाल जो फोन पे पर लॉन्च किया गया इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, और कुछ जानना है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में एक और बात बताना चाहूंगा। बहुत लोग ये सोचेंगे कि भाई ये जो डेली सेविंग्स ऑटो पे लगा दिया हूं इसे मैं कैसे मैनेज कर सकूंगा, कैसे मैं इसे क्लोज कर सकूंगा। तो ऑटो पे डेली सेविंग्स को बंद करने के लिए आप फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहां पर प्रोफाइल की ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जस्ट आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर ऑटो पे का एक ऑप्शन मिल जाता है। जस्ट आप ऑटो पे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जितने भी फोन पे एप्लीकेशन से ऑटो पे लगा होगा वो सब आपको यहां पर दिख जाएगा। जैसे यहां पर सेफ गोल्ड में ऑटो पे लगा हुआ है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। इसे मैं बंद करना चाहता हूं, पॉज करना चाहता हूं तो यहां पर पॉज भी कर दूंगा। अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूं तो डिलीट ऑटो पे पर क्लिक करूंगा। आगे मैं SIP को जारी नहीं रखना चाहता हूं, प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। तो ये जो SIP है, जो ऑटो पे है, वो सक्सेसफुल यहां पर डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑटो पे को काफी आसानी से कैंसिल कर सकते हो। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में।
में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।